और अब बात कर लेते हैं पंजाब रिपोर्ट्स की। पंजाब रिपोर्ट्स में आज हम बात करेंगे सुजानपुर विधानसभा सीट की। पंजाब रिपोर्ट में आज हम आपको सुजानपुर की असली तस्वीर दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुजानपुर में लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या उनकी मांगें हैं। हम इस वक्त सुजानपुर में खड़े हैं और सुजानपुर में जो इंडस्ट्री पार्क बनाया गया था, यहाँ लोगों की कम से कम 300 एकड़ के लगभग ज़मीन जो है एक्वायर की गई थी इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए। पीछे जो बोर्ड है वो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर का ये बोर्ड है कि सरकार ने जब ये ज़मीन एक्वायर की थी तो ये कहा गया था कि बाहर से भी इंडस्ट्री आकर के यहाँ पर लगेगी, जिससे कि यहाँ की जनता को, सुजानपुर की जनता है, सुजानपुर के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन आप जगह देख सकते हैं कि सारा का सारा जो इंडस्ट्री पार्क है वो खाली पड़ा है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर उगी हुई हैं। पठानकोट जिले के हल्का सुजानपुर में आपको ऐसी खराब सड़कें और गंदगी कई जगह पर नजर आएंगी। पर ये तस्वीरें इस हल्के के विकास के सही हालात बताने के लिए काफी हैं। सुजानपुर में बीते 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2007 में बीजेपी के दिनेश बब्बू ने कांग्रेस के रघुनाथ सराय को हराया। जीत में वोटों का फर्क सिर्फ 380 का था, पर 2012 में दिनेश सिंह ने बड़े फर्क से जीत हासिल की और दिनेश बब्बू पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी बने। सुजानपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, पर अब उस जमीन पर सिर्फ झाड़ियां नजर आ रही थी। लोगों का कहना था कि अधिकृत जमीन पर सिर्फ शराब की फैक्ट्री लगी, जिससे लोग काफी परेशान हैं। 20 साल हो गया जगह गई हुई, सिर्फ एक शराब फैक्ट्री लगी हैगी, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, इंडस्ट्री कोई नहीं लगी। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ। यहाँ बस स्टैंड तो बना पर वहाँ कोई बस नहीं रुकती और बस स्टैंड की हालत दयनीय है। खराब सड़कों से लोग बहुत परेशान हैं। रंजीत सागर डैम के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई थी, उनमें से कई लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। किसी बंदे को रोजगार नहीं मिला, मतलब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा घट लगी है और गंदी इंडस्ट्री लगी है। लोगों को चाहिए कि वधिया काम मिलना चाहिए। बाकी डैम जगह जिन्हें लोगों गई उन्होंने लोगों को रोजगार गौरमेंट थ्रू भी मिले, जिन्हें मरला जमीन भी गई, पर साढ़े इलाके किसी बंदे को भी प्राइवेट भी रोजगार जो ना मुहैया नहीं होया। ਡੈਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ नहीं मिली और ਜਿਹੜੀਆਂ कोई नौकरियां दी हैं इन्होंने 70% ਜਿਹੜੀਆਂ गलत नौकरियां दी हैं। सुजानपुर में नया सरकारी कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, जिसे स्थानीय विधायक दिनेश बब्बू एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को साथ गिनवाते हैं। लोगों ने वादा किया है पिछली बार कि अपन गवर्नमेंट कॉलेज जो वो सुजानपुर लिया और गवर्नमेंट कॉलेज बनया और गवर्नमेंट कॉलेज शुरू है। उस तो बाद न्याड़ी दे विच एक ITI कॉलेज की डिमांड सी, ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ NOC ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ NOC, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ NOC ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ NOC ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ITI ਕਾਲਜ। सीमावर्ती क्षेत्र सुजानपुर में औद्योगिक विकास की सख्त जरूरत नजर आ रही है।
उद्योग लगाने के लिए दावे किए गए, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में औद्योगिक विकास और नौकरियां दो अहम मुद्दे रहने वाले हैं। इक्का दुक्का फैक्ट्रियों के अलावा यहाँ पर और किसी तरह की कोई फैक्ट्री जो है ना तो यहाँ की लगी हुई डेवलप हुई है, ना ही बाहर से आकर के किसी ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई है। तो सरकार के ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री रोजगार पैदा करने के दावे जो हैं उनकी भी पोल खोलता ये इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर नज़र आ रहा है। अजय महाजन, जी मीडिया, सुजानपुर।